ठंड का भी समय है और सभी साथियों ने अपनी तफसील से आपसे बात की और मैं समझता हूँ हम कोई करे ना करे आपको सब इल्म है इस बात का कि 9 साल में क्या हुआ और पहले कांग्रेस की सरकार थी जब मेवात का क्या हुआ। मैं तो सिर्फ 1-2 सवाल पूछूंगा आपसे भाई और सही जवाब देना मेरे। 9 साल हुए हैं बीजेपी की सरकार को हरियाणा में और केंद्र में और यहाँ बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है। आप ये बताओ 9 साल में मेवात में कोई काम हुआ? फिर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं जब आप सब समझते हो इस बात को। आपका विकास किस पार्टी की सरकार में हुआ? सरकार में यही बात। देखिए 2014 में हमारी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। तकलीफ इस बात की है मेरे को, मेवात का तो है ही, पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ। पूरा हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया 9 साल में। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? आज मालूम है किस चीज के? मेरे भी सरकारी आपने किस चीज में नंबर 1 है? आज है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अपराध ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। और वायदे इनके बड़े बड़े थे, किसान का हम ये करेंगे, मजदूर का ये करेंगे, गरीब आदमी का ये करेंगे। ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, MSP देंगे उनको स्वामीनाथन जी के हिसाब से। तो भाई आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसान की, या हो गई? किसी की होगी दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी हो गई। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया। बिजली देख लो, तो लागत तो दुगनी हो गई, आमदनी दुगनी हुई। गरीब आदमी का, दलित का जो हमारी नीति थी वे 100 गज के प्लॉट देंगे, हमें 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिया जाएगा। इन्होंने किसी को 1 इंच का भी दिया हो प्लॉट, गाँव बता दे भाई, गाँव बता दे। इसी प्रकार से एक कलम से हरियाणा सरकार पहली सरकार से प्रदेश में जिसने 30 लाख गरीब बच्चों का वजीफा मंजूर किया, 20 लाख बच्चों का, पहली से लेकर ऊपर तक, वो भी इन्होंने कर दिया। 100 गज के प्लॉट भी बंद कर दिए। किसान भी, तो कोई भी वर्ग, कोई भी जमात इनसे खुश नहीं, किसी का क्या ही नहीं। नौकरियों भी देख लो, एक चला रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है? जैसे कैप्टन साहब बता रहे थे, केंद्र सरकार ने चला दिया वो अग्निपथ, अग्निवीर, और इन्हें चला दिया कौशल निगम। कच्ची नौकरी, पेंशन नहीं होगी, लगेगा कच्ची नौकरी। हमने अपने समय में ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, पक्की नौकरी देने की बात कही थी। ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई और कहता है वहां भेज देंगे यूक्रेन में, इजराइल में। अरे वहां से तो लोग वापस आ रहे, मरने नहीं भेजोगे, वहां इंडिया भेजोगे? तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। नौकरी किसी भी वर्ग का दे, किसान का, मजदूर का, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई भी हो, ऐसा हरियाणा बना दिया, ऐसे हालात कर दिए कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ
तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, खाली पड़े। 2 लाख पक्की नौकरी आज हरियाणा में जो स्वीकृति हुई है वो खाली पड़ी, नौकरी देने की। बार बार हम लगा रहे, आप लिस्ट देखो, बाहर के लगते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं लगते। HCS में HCS की 100 जगह थी, जिनमें कोई 61 इन्होंने वो लगाए, उसमें भी हरियाणा से बाहर के। ये क्या है? ये मेरे को तकलीफ बात की। मेवात में देख लो, हरियाणा का तो मेवात में देख लो भाई, कोटला झील का काम जहां छोड़ के गए थे, कोटला झील का जहां काम छोड़ के गए थे वहीं अब कानून व्यवस्था में बता चुका। वो तो अपराध में ऊपर के 2-3 मुद्दे शुरू हो गया, अपराध कहीं से बड़ा, कानून व्यवस्था नाम कोई चीज नहीं, वो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ का व्यवहार का जिक्र सारी बात आएगी। कोटला झील का जहाँ काम छोड़ेंगे, यहाँ मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया था, अदम मेवाती जी के नाम, शहीद के नाम। आज वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, कोई भी देख लो, कहीं भी कोई काम इनका नहीं। और मैं तो इस बात की बधाई आपको दे सकता हूँ, शुक्रिया कर सकता हूँ आपका, कि जो इनकी कोशिश थी यहाँ नूह में जो किया। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है और ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। तो जिम्मेवारी जो सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय माचिस लगा रही आपस में। वो तो यहाँ के लोग मेवात के और सारी खापे सारे वो इतने होशियार समझदार हैं कि भाईचारा मजबूत रखा। इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। अरे ये इलाका जहाँ भाईचारा 1947 में नहीं खत्म हुआ, ये खत्म कर सकते हैं? भाईचारा हमारा मजबूत है, मजबूत ही रहेगा, कोई नहीं इसको खराब कर सकता। तो ये परिस्थिति है भाई मेवात की, हरियाणा की। अब सवाल आता है कि ये क्या है? आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, सब कार्यकर्ता है, आपको 9 वर्ष की तो शुभकामना है, लेकिन ये कार्यकर्ता वर्कर मीटिंग में नहीं तो पूरा इजलास हजार पूरा जलसा कर दिया, पूरी रैली कर दी। इस बात की मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत अच्छा। और ये संकेत, एक इशारा है कि आने वाले 24 में हरियाणा में क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये इशारा है। अब सवाल एक बात है, क्योंकि आज वर्कर मीटिंग है, तो अब एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। क्या मीटिंग में कर रहे, जलसे कर रहे, तो इस वास्ते एक और जो अभियान हम चलाएंगे, वो चलाएंगे घर घर कांग्रेस, हर घर तक पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का घर घर कांग्रेस का चलाएंगे। तो वो जब आप जाओगे गांव में, लोगों के पास, गांव में, घरों में, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो आपने क्या जवाब देना है, मैं बता देता हूँ क्या क्या करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो भाई जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, जो परिवार पहचान पत्र से निकाल दी, वो तो चालू करेंगे। अब पेंशन बुजुर्गों की 6,000 रुपया महीना करेंगे, और आपका 300 यूनिट तक का बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट, ठीक है। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, आजकल खाना जो है गैस पे बनाते हैं, गैस का सिलेंडर जब हमारी सरकार की 2014 में 400 रुपए का था, अब कर दिया 1150 का। तो हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। और खेल की बात, खेल नीतियां देखा,
या हमारे खेल खिलाड़ियों को क्या सलूक हो रहा है, जंतर मंत्र में हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक किया है इन्होंने, बड़े शर्म की बात है। जो ऐसे बैठे हैं लोग जिन्होंने अपमान किया हमारी बेटियों को, उनको ये दे रहे, संरक्षण दे रहे, ये बड़े शर्म की बात है। तो भाई खेल खिलाड़ियों हम जो पुरानी नीति है ना वही चालू करेंगे ताकि हरियाणा का किसान वहीं पहुंचे हमारा। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर इन्होंने क्या कर दिया, 8 लाख थी, 8 लाख से इन्होंने कर दी 6 लाख। किसी की नौकरी मिल गई उसको हम करेंगे 10 लाख ताकि सबको फायदा पहुंचे। और ये जो चला है ना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक और वो कर दिया। किसान की फसल निकल जाती है वो मंडी में ले जा सकते हो, अपनी देखिएगा उसका कम नंबर आएगा। पहले की मंडी थी इतना था, किसान की फसल निकलते मंडी में चला जाता था, मिल जाता था, MSP मिलती थी। और MSP इतना किसान, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा किसान आंदोलन चला इतना, और इसको कानून वापस लेने पड़े, लेकिन जो वायदा किया था किसानों से कि MSP के गारंटी देंगे कम से कम, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई MSP गारंटी होगी और स्वामीनाथन के भाव से मिलेगा, जितनी लागत होगी 50%। इसी तरह बहुत सारे काम जो ठप पड़े हैं काम, यहाँ पर सबसे पहले तो नहर आई थी मंडोला के साथ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी ले गए, और यहाँ के लिए एक नई नहर हमने मेवात कैनाल के नाम से मंजूर कराई थी, वो वहीं तक पड़ी। कोटला झील का काम वहीं तक पड़ा है। बाकी आज यहाँ कहीं सभी ने कही कि भाई यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो ये तो कोई हक है आपका। भाई हमने पहले रीजनल सेंटर बनाया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनेगी। एक अभी हमारे को बोल दिया ज्ञापन ड्राइवर भाइयों ने, देखिए जिस प्रकार से जिस प्रारूप में ये सरकार कानून लेके आए हैं इसका हम विरोध करते हैं, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको हम दुरुस्त करेंगे ताकि सुरक्षित है, उनके साथ जाति ना हो जिनके ड्राइवर भाइयों के साथ। अब आखिर में तो मैं ये कह सकता हूँ सभी का मैं आभारी हूँ, आफ्ताब साहब का, इलियास जी का, इंजीनियर साहब का, और जितने साथी लगे हुए सहिता जी हैं, मेहताब जी हैं, हाँ। और बाकी हमने ये भी कह रखा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ना पुरानी पेंशन लागू करें, पुरानी पेंशन। क्या कही है सबने कि मेवात ने अपने 3 सीट दी थी कांग्रेस को, अपने 5 लेंगे, यही कहा है ना। तो मेरी भी बात सुन लो आप, भाई मेवात 5 सीट दे देना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में अपना देता लोगों ने बंद बना चुके, छत्तीस बिरादरी बंद बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी। जो आज कही है वो सब करेंगे, हम लागू करेंगे, और सब पार्टी ने फैसला लिया है, जो कहा है वो लागू करेंगे। जैसे 500 सिलेंडर राजस्थान में भी हमने डायरेक्ट शुरू किया था, इसी प्रकार से जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हिमाचल और वहाँ लगी है, तो ये जो हमने अनाउंस किया है और भी मैनिफेस्टो में हुई है। तो मोटी मोटी बात बताई मैंने, जन हित की जितने भी फैसला है हम लागू करेंगे। चाहे साथ करा लें, अलग करा लें, अब करा लें, कल करा लें, तैयार है। सर जिस तरीके से यानी कि कानून पास हो रहे हैं उसको लेकर क्या करा है? कौन सा? यानी कि ड्राइवरों की अगर हम बात करें या फिर जो मैंने कहा ना, ये जो पास दिया है ये पूरा सलाह करके नहीं किया गया है, इसमें जो है नजरसानी होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। देखिए रेल तो पहले भी आनी थी, ये सरकार जो है कुछ नहीं है, सरकार को यहाँ तक सर कांग्रेस में जो
गौ रक्षा का जहाँ तक सवाल है वो तो कानून है, गौ कोई हत्या कर नहीं सकता है। ये जो वो मतलब वो करती है, indulge करती है उस चीज में। समझे? तो वो तो गैर कानून, गौ हत्या तो है नहीं, गौ हत्या तो कानूनी बंद है ना हमारे यहाँ। ये जो ड्राइवरों का मैं बताया ना, ये वाजिब नहीं है, और इसी वास्ते मैंने कहा इसको सरकार को इसका रिव्यू करना चाहिए और इसको दोबारा सोचना चाहिए। नहीं तो हम आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। हर चीज की याद होती है, क्योंकि जो हिंसा का हुआ यहाँ, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, उसको हम निकाल देंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश में सरकार की तरफ उंगली उठती है, क्यों कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। तो इसका ये कि हाई कोर्ट के जज के इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जनता को एक ही संदेश है कि इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए और भाईचारा मजबूत रखें।